नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज का दिन लोकतंत्र के लिए एक और काला दिन कहा जा सकता है, क्योंकि आज जो हुआ है वो केवल कानून का उल्लंघन नहीं है, बल्कि संविधान की आत्मा को कुचलने की कोशिश है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगा है और अब खुद भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई ने इस पर कड़ा एक्शन लेते हुए योगी को न्याय के कटघरे में बुला लिया है। खबरें ये भी हैं कि योगी को कोर्ट की अवमानना में जेल भेज दिया गया है। जी हाँ, वही योगी जो कहते थे कानून का राज रहेगा, आज खुद कानून के शिकंजे में है। अब सवाल ये है, क्या एक मुख्यमंत्री देश के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को तोड़ सकता है? क्या सत्ता का नशा इतना चढ़ गया था कि संविधान भी छोटा लगने लगा? चलिए इस पूरी कहानी को समझते हैं धीरे धीरे ठहराव के साथ, क्योंकि ये कोई सामान्य राजनीतिक खबर नहीं है। ये उस देश की कहानी है जो अपने संविधान पर गर्व करता है, लेकिन अब वही संविधान अपमानित महसूस कर रहा है। कहानी की शुरुआत होती है उस फैसले से जो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले दिया था। कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार को एक विशेष मामले में तुरंत कार्रवाई रोकनी होगी। मामला जमीन अधिग्रहण से जुड़ा था और कोर्ट ने कहा था कि जब तक जांच पूरी नहीं होती कोई बुलडोजर नहीं चलेगा। लेकिन सत्ता के अहंकार में डूबे मुख्यमंत्री ने शायद सोचा कि मैं योगी हूं, मुझे कोई नहीं रोक सकता। और फिर हुआ वो जो नहीं होना चाहिए था। कोर्ट के आदेश को नजरअंदाज करते हुए प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी। लोगों के घर तोड़े गए, दुकानें ढिहाई गईं और जब सवाल उठे तो कहा गया हमने कानून के तहत काम किया है। कानून के तहत? कौन सा कानून? वो जो संविधान से ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट ने जब इस पर स्वतः संज्ञान लिया तो माहौल बदल गया। मुख्य न्यायाधीश ने सख्त लहजे में कहा, राज्य चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, संविधान से ऊपर कोई नहीं। और यहीं से कहानी पलट गई। कोर्ट ने योगी सरकार को नोटिस भेजा और फिर सुनवाई के दौरान जब राज्य सरकार के वकील कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए तो सीजेआई ने सीधा आदेश दिया मुख्यमंत्री व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश हों। देश के इतिहास में यह शायद पहला मौका था जब किसी मुख्यमंत्री को कोर्ट की अवमानना में सीधे तलब किया गया। दोस्तों, अदालत की वो कार्यवाही आज इतिहास में दर्ज हो चुकी है। कोर्ट में जैसे ही योगी पेश हुए, चारों तरफ सन्नाटा था। मीडिया के कैमरे बंद थे, लेकिन अंदर जो हुआ उसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दी। सीजेआई ने कहा, श्रीमान मुख्यमंत्री, जब सर्वोच्च न्यायालय कोई आदेश देता है तो वो सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं होता, वो संविधान की आवाज़ होती है। आपने उस आवाज़ का अपमान किया है। योगी ने कुछ कहने की कोशिश की, पर अदालत ने उन्हें रोक दिया और फिर आदेश सुनाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को न्यायालय की अवमानना का दोषी पाया जाता है, उन्हें तत्काल हिरासत में लिया जाए। बस